नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ 12। तो मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बात होगी दुर्ग की, जहां जन्माष्टमी पर यादव समाज की भव्य शोभा यात्रा में विधायक गजेंद्र यादव ने भगवान श्री कृष्ण की आराधना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके साथ ही बात होगी झाबुआ की, जहाँ राजगढ़ में गोगा नवमी पर भव्य चल समारोह में बैंड बाजों और आकर्षक झांकियों के साथ श्रद्धालुओं ने उत्सव मनाया। दुर्ग में जन्माष्टमी के पावन अवसर पर दुर्ग में जिला कोसैया यादव समाज द्वारा भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस शोभा यात्रा में विधायक गजेंद्र यादव सम्मिलित हुए और समाजजनों के साथ भगवान श्री कृष्ण की आराधना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। भगवान श्री कृष्ण की दिव्य झांकी, आकर्षक साज सज्जा और भक्तिमय गीत संगीत ने पूरे वातावरण को आध्यात्मिक और आनंदमय बना दिया। समाज के उत्साहपूर्ण आयोजन में बड़ी संख्या में यादव समाज मौजूद रहे। विधायक गजेंद्र यादव ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण का जीवन हमें धर्म, नीति और सच्चाई के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। यादव समाज का ये आयोजन सामाजिक एकता और भक्ति भावना का अद्भुत उदाहरण है। उल्लासपूर्ण माहौल में हजारों की संख्या में सामाजिक जनों ने पारंपरिक वेशभूषा में नाचते गाते हुए उनकी उमंग और उत्साह ने शोभा यात्रा की भव्यता को और बढ़ा दिया। दुर्ग से सीनियर संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। गोगा नवमी के अवसर पर रविवार को राजगढ़ में भव्य चल समारोह आयोजित किया गया। श्रद्धालुओं ने बाबा के मंदिर पर प्रसाद चढ़ाया। भाद्र माह की कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि गोगा जी का प्रकट दिवस को मनाए जाने वाली गोगा नवमी का एक समृद्ध इतिहास है, जो लोक कथाओं और कहानियों से जुड़ा है। गोगा जी एक लोक देवता हैं, जिन्हें जाहरवीर गोगा या गुग्गा पीर के नाम से भी जाना जाता है। गोगा नवमी के अवसर पर गोगा जी के भक्त उनके सम्मान में विभिन्न स्थानों पर कई धार्मिक आयोजन आयोजित करते हैं और इसी के साथ रात में वाल्मीकि समाज और सकल पांच द्वारा राजगढ़ नगर में विशाल चल समारोह निकाला, जिसमें बैंड बाजों के साथ मां कालिका का विकराल रूप में नृत्य, शिव पार्वती, राधा कृष्ण का मनमोहक नृत्य और गोलू भैया की आकर्षक झांकी के साथ साथ गोगा जी महाराज की झांकी निकाली नगर के प्रमुख मार्गों से निकाली गई, जिसमें महाराष्ट्र में पाल शिखर के सुप्रसिद्ध ढोल ताशे आकर्षण का केंद्र रहे। चल समारोह का नगर के प्रमुख मार्गों पर पुष्प वर्षा से स्वागत भी किया गया, जिसमें थाना सरदारपुर और राजगढ़ पुलिस बल ने सुरक्षा कमान संभाली। झाबुआ से सीनियर संवाददाता मनीष कुमट की रिपोर्ट। पन्ना प्रवास के दौरान उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और आयुष विभाग मंत्री पन्ना जिले के प्रभारी मंत्री इंद्र सिंह परमार 17 अगस्त को उद्यानिकी विभाग के कार्यक्रम में शामिल होने ग्राम जनवार पहुंचे, जहां एक बुजुर्ग दंपत्ति न्याय की गुहार लगाते हुए प्रभारी मंत्री के कदमों में गिर गए और बताया कि दोनों पति पत्नी को मृत घोषित कर राशन कार्ड, वोटर कार्ड सभी जगह से नाम कटवा दिया गया है, जिससे वो खाद्यान्न और वृद्धा पेंशन सहित शासन की सभी योजनाओं के लाभ से वंचित हैं। प्रभारी मंत्री ने पटवारी को भेजकर जाँच और कार्रवाई करवाने का आश्वासन देकर आगे बढ़ गए। बुजुर्ग दंपत्ति का नाम भूरा आदिवासी और केशकली आदिवासी बताया गया है, जिनका एक बेटा भी है। गांव में 1 एकड़ और गांव के बाहर 5 एकड़ जमीन थी, जो कुछ दबंगों लोगों के द्वारा साजिश के तहत दोनों के मृत होने का पंचनामा बनवाकर हर जगह से नाम कटवाकर जमीन को हड़प लिया गया है। जमीन कहाँ गई? जमीन का पता ही नहीं है। कितनी थी जमीन आपकी? जमीन हमारी एक जगह है 1 एकड़ और एक जगह 5 एकड़। कहाँ गई जमीन? कहाँ पता कागज में परदेश में अच्छा, मृत घोषित करवा दिया। दोनों बैठे तो आप लोग तो जिंदा है। हाँ, क्या नाम आपको? जमीन के बड़े पापा दादी प्रभारी मंत्री के सामने नतमस्तक हुए हैं, क्या कारण है? कारण इसके लिए कि उसको ना पेंशन मिलती है, ना उसको कोटा मिलता है, ना उसके वोटर लिस्ट में नाम होता है। आज उसको 10 साल से ले आया मैंने पकड़कर बाहर से, और आज उसको 30-35 साल निकले हो गए। उसकी 1 एकड़ ये भी गाँव की जमीन गाँव है घर की, और उसका घर भी नहीं है, उसका ढिया भर है। ढिया की आप मीडियम ले और हमारे लिखवा दीजिए, पंचनामा बना। किसने किया? किसने किया? इसका लड़का रहा तो उसका लड़का लिखवा दिया, गांव वाले लिखवा दिए। पंचनामा गांव वाले ने बनाते तो कैसे मर जाता वो? लड़का लिखवा देता है। जमीन कितनी है इनकी? इसकी 1 एकड़ है घर की जमीन, 5 एकड़ है इसकी और जमीन। कहाँ गई जमीन? वो उधर है इस साइड है, चरणहार साइड। जमीन कहाँ गई इनकी? जमीन है ना चरणहार साइड है, वो अंदर ठाकुरन के अंदर है। कौन कब्जा किए है? कब्जा किए है मेघराज सुकन सिंह। इनका क्या नाम है दादा का जिसके नाम पे जमीन है? भूरा। आपका क्या नाम है? शीला। पन्ना से सीनियर संवाददाता
रफी की रिपोर्ट। उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, आयुष मंत्री पन्ना जिले के प्रभारी मंत्री इंदर सिंह परमार ने आज पन्ना विकासखंड के ग्राम जनवार पहुंचकर उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा आयोजित 1 दिवसीय कृषक प्रशिक्षण सह भ्रमण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। राज्य पोषित योजना अंतर्गत आयोजित इस प्रशिक्षण की प्रभारी मंत्री द्वारा सराहना की गई। उन्होंने कहा कि गैर परंपरागत खेती के इच्छुक कृषकों को आगे बढ़ाने का ये बढ़िया माध्यम है। प्रभारी मंत्री परमार ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भी किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लिए निर्धारित लक्ष्य और कार्य योजना अनुसार कार्य किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि खेती की पुरानी पद्धति में यूरिया और खाद का उपयोग खेत और फसल के लिए हानिकारक है। इससे छोटे बच्चों में बीमारी के साथ ही परिवार की कृषि से अर्जित आय बीमारी के उपचार में व्यय होती है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में उद्यानिकी खेती को बढ़ावा देने के लिए संचालित योजनाओं की जानकारी भी उन्होंने दी। उच्च शिक्षा मंत्री ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत आंवले का पौधा भी रोपा। विभाग के सहायक संचालक पीके श्रीवास्तव ने विभागीय योजनाओं और क्लस्टर विकास योजना की जानकारी से अवगत कराया। प्रभारी मंत्री ने उद्यानिकी कृषक लखनलाल कुशवाहा के खेत का भ्रमण किया। इस अवसर पर कृषक द्वारा अवगत कराया गया कि परंपरागत खेती के स्थान पर 3 पीढ़ियों से सब्जी और फल उत्पादन कर बेहतर आय अर्जित कर रहे हैं। इस दौरान विजयन मिश्रा सहित कलेक्टर सुरेश कुमार, पुलिस अधीक्षक साई कृष्ण एस थोटा, जिला पंचायत सीईओ उमराव सिंह मरावी, अतिरिक्त सीईओ अशोक चतुर्वेदी, एसडीएम संजय नागवंशी सहित अन्य विभागों के अधिकारी कर्मचारीगण मौजूद रहे। परियोजना अधिकारी संजय सिंह परिहार द्वारा कार्यक्रम का संचालन किया गया। ग्रामीण उद्यान विकास अधिकारी संजीत बागरी ने आभार प्रदर्शन किया। योजना है प्राकृतिक खेती और जैविक खेती की ओर किसानों को आगे बढ़ाना और जो परंपरागत खेती पर जो निर्भरता है उसको खत्म करना, किसानों की आय को बढ़ाना। उस दृष्टि से उद्यानिकी विभाग ने इस गाँव का चयन किया है और यहाँ काफ़ी किसानों को लाभ दिया है। मैं समझता हूँ आने वाले समय में यहाँ और लोग भी जैविक खेती से जुड़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पाएंगे। लेकिन जिला स्तरीय कार्यक्रम था, मात्र 4 से 5 गांव के कुछ ही किसानों को बुलाकर औपचारिकता निभाई गई। देखिए, जो जिस क्षेत्र में जो किसान काम करते हैं उनको कभी यहाँ कभी वहाँ ऐसे कार्यक्रम करने पड़ते हैं, उसी प्रकार से किया है। प्रत्येक स्वरूप का कार्यक्रम नहीं था, ये एक्चुअली में उद्यानिकी कृषकों का प्रशिक्षण है। जो हम लोग जो पोटेंशियल गांव होते हैं जहाँ पे हमारी उद्यानिकी फसलों की खेती क्लस्टर रूप में हो रही है, उसको वहाँ आयोजित कर रहे हैं। जैसा भी हमने इसके पहले जनगणना संवर्धन अभियान के समय जरुआपुर में किया था, हमारा जनवार में भी हुआ है। इसके बाद अभी हम लोग कुंजवन में भी करेंगे, मनौर में भी करेंगे। तो इसमें किसानों को बुलाने की तय सीमा क्या होती है? जिले भर से किसान बुलाए जाते हैं या फिर नहीं, जिले भर के नहीं बुलाए जाते हैं। जो हमारे उद्यानिकी फसलों की खेती करते हैं उन्हीं को हम लोग आमंत्रित करते हैं और उन प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है कि किसानों को नई तकनीक बताई जाए, जो भारत सरकार की मंशा है कि कम जमीन में अधिक आय कैसे अर्जित करें। उसके आज के कार्यक्रम में कितने किसानों को आमंत्रित किया गया था और कितनों को लाभान्वित किया गया? हम लोग आमंत्रित नहीं करते, जितने ज़्यादा से ज़्यादा किसान आ जाते हैं उतना सभी के लिए स्वागत है किसानों के लिए। और हम लोग विभाग में और हमारे विकासखंड में जो कार्यालय बने हैं वहाँ भी वो आए किसान भाई और हमारी योजनाओं से लाभान्वित हो। और जो शासन की महत्वपूर्ण योजना जो PMFME जो पीछे पोस्टर लगा है, ये योजना जो इस साल आखिरी ईयर चल रहा है, इसमें भी किसान भाई या कोई भी उद्यमी जो 18 वर्ष का हो चुका है और बैंक से लोन लेकर अपना स्वयं का रोजगार स्थापित करना चाहता है, वो अपना प्रोजेक्ट बनवाए और 35% अनुदान प्राप्त करें। आज के कार्यक्रम में कितने किसानों को लाभान्वित किया गया है? आज के किसानों में हमने PMFME योजना में 5 किसानों को और सब्जी क्षेत्र विस्तार में जो जनवार गांव के सिलेक्टेड हुए थे, लॉटरी सिस्टम से यहाँ सिलेक्शन होता है, 3 किसानों को लाभान्वित हुए हैं। थैंक यू। पन्ना से सी न्यूज़ संवाददाता रफी की रिपोर्ट। ऐसी तमाम खबरों की विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।